उम्र ड्राइवर की मस्तियों ने एक और जान ले ली। चूंकि की निजी सोसाइटी में मेडिकल की तालिबा के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। कम उम्र ड्राइवर ने जिगजैग गाड़ी चलाते दूसरी गाड़ी को टक्कर दे मारी। तकरार पर गलती मानने की बजाय आपे से बाहर मामू और दोस्तों को बुला लिया। मामू ने आते ही दूसरी कार पर फायर खोल दिया। गोली मेडिकल कॉलेज की तालिबा को लगी। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाकया 4 नवंबर को पेश आया। लड़की 18 नवंबर को अस्पताल में दम तोड़ गई। मकतूला की फैमिली बेटे की तालीम के लिए सऊदी अरब से लाहौर मुंतकिल हुई थी। पुलिस ने 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, 3 ताहाल फरार। मुलजमान की मकतूला के खानदान को धमकियां, सुलह के लिए दबाव डालने लगे। लड़की के अहले खाना का निगरान वज़ीर आला पंजाब को खत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। वज़ीर आला का नोटिस IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजमान और गफलत बरतने पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। 4 नवंबर को ना रात को 8 बजे गाड़ियाँ आई हैं 2, उनके घर के पास गई हैं तो उधर फायरिंग हुई है तो गाड़ी उधर से इधर आ गई। तकरीबन लगभग 7:45 बजे ये वक़्वा हुआ है सर। दोनों गाड़ी अंदर आई है, हाई स्पीड थी। अगली गाड़ी तो पता था ना ये यानी कि सोसाइटी की है। पिछली गाड़ी का भी पता, मैं रोकने की कोशिश की है सर, उसमें फैमिली थी तो छोड़ दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद ना कॉल आ गई है जी कि हमारे घर में फायरिंग करके आ रही है गाड़ी रोक दें। हमने सर गेट बंद कर दिया। आगे पूछा गाड़ी बाहर गई है, मैंने कहा गाड़ी बाहर नहीं गई। तो इतनी देर में सर वो गाड़ी इधर खड़ी थी। वो डॉक्टर कह रहा था कि जी लड़की को फायर लगा हुआ है, दरवाज़ा खोल दो। वो सर हमें तो पता ही नहीं चला इधर लड़की को फायर लगा है कि नहीं लगा। इतनी देर में वो इधर आए, हाथोपाई हो गई है। तालिबा के कत्ल की वारदात के यानी शाहिदीन के चश्म कुशा इंकशाफात। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कम उम्र ड्राइवर जिगजैग ड्राइविंग करता सोसाइटी में दाखिल हुआ। उसी की गाड़ी मकतूला की गाड़ी के पीछे थी। कुछ देर बाद ही फायरिंग की आवाज आई। कुछ देर बाद ही मुलजिमान भी फरार हो गए। कराची के शॉपिंग प्लाजा में खौफनाक आग कैसे लगी, 11 अफराद की जान कैसे चली गई। बड़े सानहे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। शाहराह फैसल थाने में सरकार की मुतय्यत में मुकदमा दर्ज। फायर ब्रिगेड के इलेक्ट्रिक और दीगर नामजद FIR के मुताबिक 6 मंजिला इमारत में हिफाजती आलात थे, ना इमरजेंसी एग्जिट। इमारत की तामीर में नाक़िस सामान का इस्तेमाल किया गया। इंक्वायरी कमेटी का शॉपिंग मॉल का मुआयना। इमारत ताहाल सील। DIG ईस्ट के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट आने तक इमारत को बंद रखा जाएगा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महफूज रहने वाली दुकानों के मालिकान का कारोबार खोलने की इजाजत का मुतालबा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब भी मौत के मुंह में चला गया। शाहजेब की शादी तय थी। नागहानी मौत ने बूढ़े वालिदैन पर कयामत ढा दी। कंट्रोल बोर्ड फैसल का एरिया है। उस ज़मीन से टैक्स कंट्रोल बोर्ड फैसल लेती है। तमाम जो आमदनी है वो कंट्रोल बोर्ड फैसल के पास आती है। उस बिल्डिंग का नक्शा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने KMC ने अप्रूव नहीं किया। उसका नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया। उस नक्शे को रेगुलराइज भी, ये मैं एक और आपको बात बता दूं, वो रेगुलराइज भी हुई है बिल्डिंग, वो भी कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया है। तो मैं समझता हूं हमें हकाइक पर मबनी बात करनी चाहिए। आतिशज़दगी मुकदमे में फायर ब्रिगेड को नामजद करने पर मेयर कराची बरस पड़े। मुर्तज़ा वहाब ने कहा मुतासरा मॉल कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के हदूद में है। उसके बावजूद KMC के फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। मॉल का नक्शा KMC या SPCA ने नहीं, कंटोनमेंट बोर्ड ने मंजूर किया था। महसूलात कंटोनमेंट बोर्ड लेता है। इमारत को रेगुलाइज भी कंटोनमेंट बोर्ड ने किया। तंज किया। आतिशज़दगी की FIR दर्ज कराने वालों को सलाम पेश करता हूँ। जो कमजोर होता है उसी को मजीद दबाया जाता है। हुकूमत एक के बाद एक इकदाम बेसूद। पंजाब में स्मॉग का राज बरकरार, हर शय धुंधला गई। शहरियों का सांस लेना दूभर। अस्पतालों में रश, कारोबार ठप। लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। 25 इस्लामी कारोबार मुकम्मल बंद। सड़कों पर ट्रैफिक महदूद। लाहौर का मॉल रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहा। गुजरावाला, मुल्तान, सरकोता, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन में भी पाबंदियां। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि पिछले 3 दिन में स्मॉग कम हुई। शहरियों से दरख्वास्त है ताउन करें। गजा में जंग बंदी का तीसरा दिन। हमास ने मजीद 13 इसराइली और 4 गैर मुल्की रिहा कर दिए। इसराइल ने 39 फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ादी दे दी। 4 रोज़ा जंगबंदी में 50 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा।
बदले में 150 फलस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। हमास की एक और पेशकश, कहा तमाम फलस्तीनियों की रिहाई के बदले सारे यरगमाली छोड़ देंगे। इजरायली फोर्सेस फलस्तीनियों के खून की प्यासी बन गई। तोपों का रुख मगरबी किनारे की तरफ कर लिया। अंधाधुंध फायरिंग, मजीद 8 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सहूनी फौज का जनीन पर छापा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया। अमेरिका ने अफगान जंग में 20 साल में इतनी तबाही नहीं की जितनी गजा ने महज 50 दिनों में की। शहीद फलस्तीनियों की इज्तिमाई नमाज जनाजा, हजारों फलस्तीनियों की शिरकत। मैयतें फलस्तीनी परचम में लपेटी गईं। इजरायली फौज ने एक और 38 साल फलस्तीनी खातून को रिहा कर दिया। 8 साल पहले 2015 में गिरफ्तार किया गया था। हमास के इजरायली यरगमालियों की रिहाई के वीडियो ने दिल जीत लिए। इजरायली यरगमाली हमास के मुजाहिदीन को देखकर मुस्कुराए, हाथ हिलाकर अलविदा किया। गाजा में आरजी जंगबंदी के बाद बहादुर बच्चे खुश, समंदर का रुख किया, खूब लुत्फ भी उठाया। दुनिया भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां। लंदन में हजारों अफराद सड़कों पर, रैली में 1 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। न्यूयॉर्क में भी इसराइल के खिलाफ बड़ा एहतजाज। फिलिपाइन, जनूबी कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा में भी मुजाहिरे। गजा में आरजी जंग बंदी के बाद बाजार खुल गए। फलस्तीनियों की हिमायत क्रिकेटर आजम खान को महंगी पड़ गई। आजम खान बल्ले पर फलस्तीनी परचम का स्टिकर लगाकर मैदान में आए। पीसीबी का एक्शन, मैच फीस का 50% जुर्माना कर दिया। वाकया कराची में जारी कौमी T20 कप के दौरान पेश आया। इकदाम जारी रखा तो मुअत्तल कर दिया जाएगा। पीसीबी ने कराची वाइट्स के बल्लेबाज को तनबीह। इर्द गिर्द अपने तमाम लोगों को देखा, अपने मुल्क को देखा, और फिर एक ऐसा आदमी हमें मिला जो वो इसने नई सियासत शुरू की थी, जो सियासतदान रिवायती सियासतदान नहीं था। हम सब लोगों ने मिल के उसके संभाला, उसको हमने सपोर्ट दी। जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखने का टाइम है। और अगर आपके लिए और अब पाकिस्तान की अक्सरियत के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला सारे पाकिस्तान को हम एक ऐसा ज़रई मुल्क बनाएंगे कि दुनिया आके देखेगी कि ज़रई मुल्क कैसे कामयाब होता। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੁਲਦਾਰ ਤੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗੋਰਾ ਬੁਲਦਾਰ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਜ ਕੇ ਨਲਾਇਕ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਮ। नून लीग और IPP नहीं, स्टैब्लिशमेंट का लाडला सिर्फ पाकिस्तान है। अब आगे बढ़ने का वक्त है। सब मिलकर पाकिस्तान संभाले तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन का कामों की में जलसे से खिताब। सरकारी अस्पतालों की किस्मत बदलने का वादा। ज़राअत के शोबे में इनकलाब लाने का ऐलान। कहा हम सोच समझ कर वादे कर रहे हैं, एक एक वादा पूरा करेंगे। हलीम खान बोले बारियां लेने वालों को मिलकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। पिछले साहब जब वजीर आजम बने तो बुजदार को पंजाब में लगा दिया। KP में गोरा बुजदार ले आए। चोर और लुटेरे मुल्क को लूट कर खा गए। जिनको हम ईमानदार समझते थे उनके करतूत सबके सामने हैं। फिरदौस आशिकावान बोली IPP आवाम की जेबों पर डाके नहीं डालेगी। कराची के वारिस पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं। जागीरदारों वजेरों को जुल्म जबर का जवाब देना पड़ेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में कारकुनों से खिताब। कहा आवाम को बाइख्तियार ना किया तो पाकिस्तान को कराची की सड़कों से चलाया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सिंध हुकूमत 3 अदवार से इनके पास है, ये जालिम लोग क्यों इस शहर की खिदमत नहीं करते। 18वीं तरमीम का ड्रामा फ्लॉप हो गया। सूबाई खुद मुख्तारी से हमें कुछ नहीं मिला। फारूक सत्तार ने कहा 8 फरवरी सिंध के जागीरदारों की सियासी मौत का दिन है। परवेज खट्टर का नून लीग और JUI से इत्तेहाद का इंदिया। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियन का कौमी और सूबाई नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान। कहा इलेक्शन में दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अच्छा वजीर आजम ना आया तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। हमारा एक ही एजेंडा है, महंगाई का खात्मा। किसी के पास कोई पॉलिसी मौजूद नहीं।
मौजूद और साबिक 2 वज़ीर आज़म के मुकदमात रवा हफ्ते आइंदा 3 रोज में इस्लामाबाद की अदालतों में समाअत होगी। निगरान वज़ीर आज़म को बलोच तलबा गुमशुदगी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 नवंबर को तलब कर रखा है। नवाज शरीफ 27 नवंबर को हाई कोर्ट में पेश होंगे। साइफर केस में अदालत ने चेयरमैन PTI को 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे रखा है। लाहौर के शहरियों के लिए सफरी सहूलियात में आसानी। कैलवरी अंडरपास आवाम के लिए खुल गया। अंडरपास 6 के बजाय सिर्फ 2.5 माह में मुकम्मल किया गया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया, कहा 7 दिसंबर को फ्लाईओवर खोल दिया जाएगा। 3 बड़े मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। निगरान वजीर आला का बेदिया अंडरपास का भी दौरा। मुल्हिका सड़कें मुकम्मल न होने पर LD अफसरान की सरजनिश। कराची वालों के लिए नई तफरीह। सफारी पार्क कराची में जिपलाइन का इफ्तिताह। पहली फ्लाई जिपलाइन का मजा लेने शहरी बड़ी तादाद में पहुंच गए। मेयर कराची खुद जिपलाइन से लुत्फानंदोज हुए। मुर्तज़ा वहाब का टूरिज्म बहाल करने का आज़म, कहा आवाम को तफरीह के लिए अब दुबई नहीं जाना पड़ेगा। बाबा गुरु नानक का 554वां जन्मदिन। गुरुद्वारा जन्म स्थान में तकरीबात जारी। मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों सिख यात्रियों की आमद। निगरान वजीर आला से सिख यात्रियों के वफ्द की मुलाकात। वीजा मसाइल जल्द हल कराने की यकीन दहानी। लाहौर में कौमी क्रिकेटर इमामुल हक की दावत वलीमा। बाबर आजम, सरफराज अहमद, शाहीन आफरीदी, शान मसूद की शिरकत। हसन अली, अजहर अली, उस्मान कादिर और दीगर खिलाड़ी भी शरीक हुए। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने फूलनगर में तकरीब सजाई। नामवर शख्सियात की शिरकत। दोनों खिलाड़ी 30 नवंबर को कौमी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। घोड़ी और गाड़ी का जमाना हुआ पुराना। दुल्हा हेलीकॉप्टर पर दुल्हनिया लेने पहुंच गया। सवाबी में ताजिर के साहबजादे के शशके। पेशावर से डाकई तक बारात हेलीकॉप्टर पर लेकर गया। ताजिर का कारोबार UAE में है और फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल।